सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रियंका रावत। आज हम हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में होते हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे। अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दूसरा, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। तीसरा वाक्य है, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। वाक्य में क्रिया की थी से पता चलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा करने की क्रिया पहले यानी कि बीते हुए समय में की गई थी। कहने का मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, अतः ये भूतकाल है। दूसरा वाक्य, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं की क्रिया उड़ाते हैं से पता चलता है कि शंकर और नंदू पतंग उड़ाने का काम वर्तमान काल में कर रहे हैं, अर्थात वे अभी चल रहे मौजूदा समय में पतंग उड़ा रहे हैं, अतः यहाँ वर्तमान काल है। इसके बाद तीसरा वाक्य, शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। मैं क्रिया जाएंगे से इस बात का पता चलता है कि शेखर और अनुराग के द्वारा ताजमहल को आने वाले समय में देखने जाने की क्रिया की जाएगी, अतः यहाँ भविष्यत काल है। बच्चों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब काल को भी 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब हम काल का पहला भेद भूतकाल पढ़ेंगे। भूतकाल पढ़ने से पहले हम भूत का अर्थ जान लेते हैं। भूत का अर्थ है बीता हुआ, अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, पिताजी कानपुर गए। दूसरा वाक्य है, पानी बरस रहा था। तीसरा वाक्य है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया गए से यह पता चलता है कि पिताजी कानपुर गए, जा नहीं रहे। दूसरे वाक्य, पानी बरस रहा था, मैं बरस रहा था से इस बात का बोध होता है कि पानी बीते समय में बरस रहा था, इस समय नहीं बरस रहा है। तीसरे वाक्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे की क्रिया थे से इस बात का ज्ञान होता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है नहीं। बच्चों, इन सभी के वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि सारे काम बीते हुए समय में हो चुके हैं। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने और समझने के बाद आप ये जान गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। अब हम काल का दूसरा भेद वर्तमान काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल को पढ़ने से पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। महिमा फल खाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तीसरा वाक्य है, घर में पूजा हो रही होगी। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया खाती है से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में की जा रही है। दूसरे वाक्य की क्रिया उड़ रहे हैं से ये स्पष्ट है कि पक्षी आसमान में इसी समय उड़ रहे हैं। तीसरे वाक्य की क्रिया हो रही होगी से ये स्पष्ट है कि पूजा होने की क्रिया भी वर्तमान में ही हो रही होगी, इसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम काल का तीसरा भेद भविष्यत काल पढ़ेंगे। भविष्यत काल पढ़ने से पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य, दादी जी हरिद्वार जाएंगी। दूसरा वाक्य, श्याम सुंदर जी भाषण देंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं
जाएंगी तथा देंगे से क्रमशः इस बात का पता चलता है कि हरिद्वार जाने तथा भाषण देने की क्रिया आने वाले समय में होगी। इसे ही भविष्यकाल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको काल ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।